किस तरह की रहेगी तारा बाबा कुटिया में? जय श्री बाबा तारा जी की। श्री बाबा तारा जी का जन्म फागण की शिवरात्रि का, बरमलीन सावन की शिवरात्रि को हुए थे। 11 अगस्त की शिवरात्रि आ रही है और बाबा जी की कुटिया में हर साल शिवरात्रि का महोत्सव बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। 11 तारीख को सुबह 6 बजे हवन यज्ञ होगा और 9:30 बजे तक बाबा जी का भोग लगाकर प्रसाद भंडारा शुरू किया जाएगा। बाबा जी की इच्छा जब तक चलेगा। महा भंडारा जो तारा बाबा कुटिया में प्रसाद ग्रहण करते हैं, हजारों लोग बाबा जी का मत्था टेक कर आशीर्वाद लेकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा मेरे सिरसा के परिवार को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा श्री बाबा तारा कुटिया में आए, बाबा जी का आशीर्वाद ग्रहण कर लेकर आकर प्रसाद ग्रहण करें। और बाबा जी को भी यही कहूँगा कि अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उसी दिन शाम 6 बजे हमने सभी ने नेट पे भी देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है कि महाकाल जी में एक डमरू मांदन जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत बड़ी एक प्रतिभा दिखाते हैं। वो अब आपके बीच में महाकाल जी से ही भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पास तारा बाबा कुटिया में आएंगे। जय शिव मंडल महाकाल डमरू मंडल इंदौर से, मध्य प्रदेश से, वो आपके बीच में सिरसा आएंगे 6 बजे, अपनी प्रतिभा दिखाएंगे कुछ समय के लिए, 1 घंटा सवा घंटा डमरू के ऊपर, वो जो ढोल की और उनका जो सिस्टम है उसके ऊपर। उसके बाद श्री बाबा तारा कुटिया में एक महा आरती का, भोलेनाथ की आरती का प्रोग्राम रखा गया है। इस महाशिव आरती में बहुत बड़ी मतलब संख्या में लोग यहाँ आकर आरती करेंगे और उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ एक थालियों का आयोजन किया गया है जिसके अंदर आरती और कपूर की आरती और ये सब चीजें, डमरू भी हमने मंगाए बजाने के लिए, डमरू भी दिए जाएंगे सब लगभग लोगों को। तो उसके लिए हम कूपन बनाकर कूपन शहर में व्यवस्था करेंगे, कई जगह से कई स्थान निर्धारित कर देंगे, वहां उनको कूपन मिलेगा कि वो लोग महाआरती में, ऐसी महाआरती आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई जो तारा बाबा कुटिया में होने जा रही है। 11 अगस्त को 7:30 बजे का टाइम रखा है। उससे पहले 1 घंटा पहले वो जय महाशिव काल डमरू मंडल जो इंदौर से आ रहे हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। फिर महाआरती का आयोजन किया गया है। इस महाआरती के बाद श्री भैरवनाथ डमरू मंडल जो देहरादून से हैं वो भी वहां जाकर करते हैं महाकाल में, वो भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे 1 घंटा। दोनों पार्टियां उस दिन आ रही है अलग अलग, कि पहले वो दिखाएंगे इंदौर वाले, फिर उसके बाद देहरादून वाले वो करेंगे अपने दिखा के प्रतिभा। उसके बाद 500 ड्रोनों के द्वारा, हमने जो सुना है पहली बार हरियाणा में श्री बाबा तारा कुटिया में वो ड्रोनों द्वारा भोलेनाथ की प्रस्तुतियां आकाश में हमें देखने को मिलेगी सिरसा के परिवारों को। तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैं ये कहूँगा कि लोग यहाँ पहुंचे, क्योंकि बाबा जी के आशीर्वाद से जो चीजें आज तक कभी नहीं हुई वो चीजें हमें 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन बाबा जी के आशीर्वाद से देखने को मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंचे। यानी भोले बाबा के दर्शन सीधे आकाश से होंगे? आकाश से लोगों को जी, आकाश से होंगे। और वो 500 ड्रोन जो आकाश के अंदर, वो भी अपनी अलग अलग प्रस्तुतियां भोलेनाथ की प्रस्तुत दिखाएंगे, आपको देखने को मिलेगी। हमने देखी है, सुना है कि कई जगह भारत में हो रहे हैं ड्रोन के शो, तो वो सिरसा वालों को हमने बाबा जी ने दिखाने के लिए सभी को 11 तारीख को दिखाएंगे। तो सर आपने कैसे डिसाइड किया कि इस तरह की? ये मैं नहीं करता, बाबा करता है। बाबा बैठा अंदर अपने आप, बाबा करता है। बाबा सिरसा को, परिवार को अपना परिवार समझता है। जैसे भी अभी हमारी आज मीटिंग हुई तो महावीर शर्मा जी बता रहे थे कि हिंदुस्तान के संत, महात्मा, कथावाचक, भजन गायक, वो पूरे इंडिया के लोग यहाँ आकर अपने प्रस्तुतियां दे चुके हैं तारा बाबा कुटिया में। ये बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लोग तरसते हैं कोई संत महात्मा हमारी भी आके कथा करे, कोई भजन गायक आए, तो लोग ऐसे तरसते हैं, लेकिन वो बाबा जी अपना परिवार समझते हैं सिरसा का। समय समय पर अपनी कुटिया में लोगों को बुलाकर, कोई आए ना आए वो उसकी मर्जी है, पर बाबा जी अपनी कुटिया में बुलाकर लोगों को अपना आशीर्वाद और वो चीजें दिखाते हैं जो कभी किसी ने देखी नहीं, सुनी नहीं। वो चीजें यहाँ तारा बाबा कुटिया में होती है। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश दूंगा, ज्यादा से ज्यादा उस दिन 11 तारीख को सुबह भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें, बाबा जी का आशीर्वाद लें और साढ़े 6 बजे
जो एक ये प्रोग्राम कार्यक्रम। रखा गया है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में शामिल हो और 7 बजे जो महाआरती रखी गई है उस महाआरती में शामिल हो, उसके बाद फिर कार्यक्रम में शामिल हो और फिर जो पूरी दुनिया सुनती है ड्रोन का प्रोग्राम, वो ड्रोन का प्रोग्राम देखें। उसके साथ यहाँ प्रसाद भी मिलेगा, प्रसाद ग्रहण कर कर अपने बाबा जी का आशीर्वाद लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम के लिए विशेष मंच और स्क्रीनों की व्यवस्था की जी बहुत बड़ा एक स्टेज 20 बाई 120 का स्टेज तैयार किया गया है और जगह जगह स्क्रीनें लगाई जाएगी कि लोग कोई वंचित ना रह जाए। और बहुत बड़ा साउंड सिस्टम बनाया गया है कि पूरी कुटिया में उस दिन साउंड के द्वारा ये चीज़ें रोंगटे खड़े कर देती है, तो साउंड का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। तो ऐसी चीज़ें, और महाआरती में जो शामिल होना चाहेंगे उसके लिए हम जगह निर्धारित करके सभी को सूचना भी पहुंचाएंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक के द्वारा, और जितने भी हैं कि वो जहाँ जहाँ कूपन मिलेंगे वो कूपन लें, कूपन लेकर वो पहले आ जाएं थोड़ा सा समय से पहले, कि वो कूपन लेकर वो आरती की थाली लें और आरती में, महाआरती में शामिल हों। जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी आरती नहीं हुई, उस दिन भोलेनाथ की जो महाआरती होने जा रही है उसमें शामिल हों।